नाज़रीन, शाही ज़र्दा हमारा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह। अब इसके लुक को देखें, किसी भी लिहाज से ये शादियों वाले ज़र्दे से कम नहीं है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा खोया वो डाला हुआ है गार्निशिंग के लिए। रसगुल्ले डाले हुए हैं। आप अपनी पसंद के मुताबिक इस पर आप स्वीट्स रख सकते हैं। नाज़रीन, ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपके बच्चों को, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, आपसे फिर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, ताकि हमारे हौसला अफजाई हो और आपके लिए मज़ीद इस किस्म की रेसिपी आपसे शेयर करें, ताकि आपकी ज़िंदगी मज़ीद बेहतरीन टेस्ट आए। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह हम शाही ज़र्दा बनाएंगे इंशाअल्लाह अपने अंदाज से। शादियों में जो ज़र्दा बनता है शाही ज़र्दा, तो वहाँ पर तो इंसान थोड़ा बहुत खा लेता है, लेकिन घर में आकर भी फिर दिल चाहता है कि मैं बना लूँ। तो आज इंशाअल्लाह वही शाही ज़र्दा हम बनाएंगे। इसके लिए हम पतीले में 2 बड़े चम्मच इसमें हम घी डालेंगे, देसी घी। ठीक है, आप अपनी पसंद के मुताबिक घी ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसमें हम 2 इलायची का कूटा हुआ इलायची डालेंगे। ठीक है, और नाज़रीन, चूँकि हम 250 ग्राम चावल लेंगे इंशाल्लाह इसमें, तो चीनी जो है वो आप 200 ग्राम या इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी तो आप अपनी मर्ज़ी से डालें। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो ज़्यादा इस पर चीनी डाल दें। अगर आपको मीठा कम पसंद हो तो इसमें मीठा कम डाल दें। नाज़रीन, चीनी थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसको हमने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करना, इसमें हम मेल्ट करेंगे इसमें। और इसको हम अगर इसमें पानी डाल दें, इसमें 1 कप हम इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, हमने नाज़रीन असल में चाशनी तैयार करनी है। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें पानी डाल रहे हैं। तो इसमें हमने देसी घी लिया है 2 बड़े चम्मच, इसमें हमने 2 इलायची पाउडर लिया है, इसमें हमने 200 ग्राम चीनी डाल दिया है, और इसमें हमने 1 कप पानी डाल दिया। ठीक है नाज़रीन, इसको हमने इसमें चीनी जो है वो इसको मेल्ट करना है। ठीक है ना, चीनी को इसमें मेल्ट करेंगे। नाज़रीन, चाशनी हमारी तैयार है, इसमें उबाल आ गया है। अब नाज़रीन, अब इसमें हम 250 ग्राम चावल हमने लिए हैं। नाज़रीन, चावल का तरीका ये है कि पहले इसको आप अच्छी तरीके से उबाल लें। उबालने के बाद इसको इस तरह स्ट्रेनर में डाल लें और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके चावल का दाना जो है वो टूटेगा नहीं। ठीक है, जब नाज़रीन इसमें हम ये चावल आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह आप इसको बिल्कुल आसानी से घर में बना सकते हैं। आपके और आपके बच्चे और आपके घर वाले इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, शौक़ से खा सकते हैं। नाज़रीन, स्ट्रेनर में कोई भी दाना चावल का न रहे, ये रिज़्क़ है अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमें अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको किस्म किस्म की नेमतें दी हुई हैं। अब नाज़रीन, इसको हम चावल को चाशनी में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे, ताकि ये अच्छी तरीके से चाशनी ले ले हर तरफ से। नाज़रीन, माशाल्लाह चावल में चाशनी अच्छी तरीके से जब्स हो गया है। माशाल्लाह दाना भी इसका ज़बरदस्त निकला हुआ है। अब नाज़रीन, इसमें हम कलर डालेंगे। अब ये फूड कलर है। ठीक है, दिस इज़ येलो कलर। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का फूड कलर इस्तेमाल करें। अब इसको किस तरह डालना है ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे हम पहले येलो कलर इसमें डालेंगे। ठीक है नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, इसको ये देखना है, जिस तरह हमें करना उस तरह आपने करना है। एक ही जगह पर ये हमने येलो कलर डाल दिया है, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, ये हम अब इसमें ग्रीन कलर डालेंगे एक ही जगह पे। इसको आप लोगों ने स्प्रेड नहीं करना, एक ही जगह पर डालना है सारा। और
یہ ریڈ کلر ہے، یہ بھی ہم ایک ہی جگہ پر ڈالیں گے۔ اچھا ناظرین، یہ ہم نے کلر دیا ہے، اس کو ہم نے دودھ میں مکس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے بھی دودھ میں ہی مکس کرنا ہے۔ ناظرین، ابھی ہم اس پر ڈرائی فروٹس ڈالیں گے، اپنی پسند کے مطابق آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹس اس میں ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں جائے گا کوکونٹ، اور ناظرین اس میں جائے گا مونگ پھلی۔ ناظرین، ڈرائی فروٹس کو ہم نے پہلے سے براؤن کیا ہے، اس کو ہم نے فرائی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ پہلے سے فرائی ہے، اس کو اپنے پہلے سے فرائی کرنا ہے۔ یہ کشمش اس میں جائے گا، اور یہ ناظرین اس میں کاجو اور بادام جو ہم نے پہلے سے اس کو فرائی کیا ہوا ہے، یہ اس میں جائے گا انشاءاللہ۔ اور ناظرین، یہ کیوڑا واٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم خوشبو کے لیے کیوڑا واٹر استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ناظرین، اب اس کو ہم بالکل ہلکی آنچ پر 10 منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ملتے ہیں 10 منٹ کے بعد۔ ناظرین، ماشاءاللہ شاہی زردہ بالکل تیار ہے، دم کا اس کا 10 منٹ ہو گئے ہیں ٹائم کے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم آہستہ آہستہ مکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، انشاءاللہ اس طرح آپ ضرور ٹرائی کریں۔ آپ کو اگر ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ناظرین، سبسکرائب کرنے میں بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، آپ اس کو پسند کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہم نے بار بار بنایا ہے، بہت زبردست بنتا ہے۔ ناظرین، شاہی زردہ ہمارا بالکل تیار ہے، میں نے اس کو ڈش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ۔ اب اس کے لک کو دیکھیں، کسی بھی لحاظ سے یہ شادیوں والے زردے سے کم نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا کویا وہ ڈالا ہوا ہے گارنشنگ کے لیے، رسگلے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی پسند کے مطابق اس پر آپ سویٹس رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہت زبردست ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آپ سے پھر ریکویسٹ ہے، سبسکرائب کرنے میں آپ بالکل بھی کنجوسی نہ کریں، تاکہ ہمارے حوصلہ افزائی ہو اور آپ کے لیے مزید اس قسم کی ریسیپی آپ سے شیئر کریں، تاکہ آپ کی زندگی مزید بہترین ٹیسٹ آئے۔ ناظرین، بہت شکریہ، السلام علیکم۔